वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं, आप सभी का वेलकम है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले फैमिली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखे हैं मैंने आपको डिस्क्लेमर के लिए। वैसे आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, स्लाइड भी मैंने वीडियो में लगा रखी है। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं या बहुत टाइम के बाद आए हैं, आपका डिस्क्लेमर सुनना और उसके साथ एग्री होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है जो स्पेसिफिकली पहली बार जुड़ रहे हैं कि आप प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स को देखिए, डिस्क्लेमर को सुनिए। 3 साढ़े 3 मिनट का डिस्क्लेमर है। वीडियो की स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो, ठीक है? तो आप उसको सुन लीजिएगा और उसके बाद ही आप इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको पता हो कि आप वीडियो में क्या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपको ये ना पता चले, ना समझ में आए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप देख क्या रहे हैं? क्योंकि हम इस चैनल पे बात करते हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो उस चीज़ को भी माइंडसेट में रखकर आपको देखना होगा, ठीक है? समझानी पड़ती हैं कुछ बातें। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है मैं चैनल डेक का यूज़ कर रही थी और उन कार्ड्स को लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी, जो कि मैं यूज़ कर चुकी थी। तो अब ये कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के लिए। लास्ट रीडिंग आई थी, सेकंड लास्ट रीडिंग शायद, उसमें कंप्लीट हो गए थे, तो अब रीस्टार्ट करेंगे इनको। शफल मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी और इनमें से आज हम चैनल डेक में से यूज़ करेंगे कुछ मैसेजेस का आप लोगों के लिए, ठीक है? अब इसको हम चैनल डेक को रीस्टार्ट इस रीडिंग से कर लेंगे और बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन डेक इस वाले जो ये हटाए हैं मैंने उनमें से भी लेंगे। फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इसमें से यूज़ करनी है। तो देख लेते हैं आज के लिए अफ़र्मेशन क्या है आपकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए? अफ़र्मेशन है, आई एक्सर्ट अ पीसफुल इन्फ्लुएंस। ओके, फॉरगिव दोज़ हू ऑफेंड और रॉन्ग यू। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ कर दीजिए और या जिन्होंने आपको ट्रिगर करने की कोशिश की है उनको माफ़ कर दीजिए, या आप माफ़ करते हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अपनी तरफ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ही आपको खींचनी है जिसका जो शांतिपूर्ण प्रभाव होता है वो होता है। तो देख लेते हैं यहाँ इतनी शांतिपूर्ण प्रभाव की आपको क्यों ज़रूरत है, ठीक? हुँ, चलो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। कमेंट बॉक्स अगर ऑफ होता है तो आपको कोई खास बात कहनी हो तो आप पुरानी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग पुरानी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं आपका बहुत-बहुत आभार। खुला हो कमेंट बॉक्स तो कोई दिक्कत है ही नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। इन द 11th हाउस, चलिए पहले कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इन कैंसर, सैटर्न। तो आपके लिए तीनों ही कार्ड अलग आए हैं। हाउस का कार्ड है आपके लिए, हाउस का कार्ड है आपके लिए, सन साइन है आपके लिए और आपके लिए है नॉर्थ नोड। तो आपके लिए यहाँ पर है प्लेनेट का कार्ड। तीनों ही कार्ड बिल्कुल अलग है। हम्म, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या बात है? बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्मार्ट रेन का कार्ड। एक ही कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, तो इसे सीधा कर लेते हैं, याद रहेगा। आपके लिए जो मैसेज है अफर्मेशन में वो कहता है आई एक्सर्ट अ पीसफुल इन्फ्लुएंस। तो आप अपनी तरफ
उन चीज़ों को खींचते हैं जो जिसका शांतिपूर्ण प्रभाव होता है या जो शांति रखती हैं। पहला आपके लिए मैसेज है यहाँ पे 11th हाउस में फॉर ह्यूमैनिटी से, यानी कि मानवता के लिए आप जो कुछ भी चीज़ें आप करते हैं ये आपको करनी चाहिए। आपने अपने हार्ट और स्पिरिट के अंदर, यानी कि आपने अपनी एनर्जीज़ में उस लाइट एनर्जीज़ को या डिवाइन लाइट को बना के रखा है, जो कि प्योरिटी से आती है, जिससे मानवता की भलाई होती है, ठीक? आपको उन लोगों ने यहाँ पे हर्ट किया है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ नोड का कार्ड है, तो आपको डेफ़िनेटली आपके नॉर्थ नोड में रहने के लिए किसी ने यहाँ पे लगातार ब्लॉक किया है कि आप ना रह सकें या कोई करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस इंसान को दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं या आप लोगों की मदद करते हैं। सीकर का कार्ड यहाँ पे है शैडो एट्रिब्यूट में, इनएबिलिटी टू कमिट टू अ पाथ वंस मोर, ठीक? तो जब कोई रास्ता मिल जाता है उसमें आगे ना बढ़ने की योग्यता, यानी कि अगर एक बार आपको कोई रास्ता मिल जाता है तो उसमें कमिटमेंट नहीं रहता है। सिर्फ़ यही एक कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। अगर आपको ये लगता है या आपको कभी ये लगे कि सक्सेसफुल आप नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना कमिटमेंट बना के रखिए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं, क्योंकि ये कार्ड कहता है स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के जो विभिन्न स्तर होते हैं, उनको देखना, उनको नापना या उनको एक्सप्लोर करना, उनको छानना कह लीजिए, है ना? या उनको समझना। एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ योग्यता हो सकती है, काबिलियत हो सकती है, उसको देखने की आपकी जो योग्यता होती है, आप उस हिसाब से बदल सकते हैं अपने आप को। डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डिफरेंट लेवल है, अलग-अलग कलर है, तो डिफरेंट लेवल है। यहाँ पे बात है आपकी इंट्यूशंस की। तो आपने अपनी इंट्यूशंस में या अपनी लाइफ, आपने अपने पास्ट में, क्योंकि यहाँ लिखा है एटीट्यूड्स फ्रॉम द पास्ट, ठीक? तो आपने अपनी उन चीज़ों में जो कि आपके पास्ट से आती हैं या पास्ट के लोगों की वजह से आती हैं, आपने उन चीज़ों को समझा जहाँ पर आपको पीसफुल एनर्जी चाहिए थी या पीसफुल इन्फ्लुएंस चाहिए था। आपकी एनर्जीज़ वो हो सकती हैं जहाँ पर आपके अंदर पीस है या फिर आप लोगों में पीस बाँटते हैं, या फिर आपकी जो एनर्जीज़ हैं या आपके नॉर्थ नोड में रहने से लोगों के लिए जो पीसफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आते हैं। यानी कि जहाँ पे शांतिपूर्ण उनका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है या उनके जीवन में शांति आ सकती है। तो कहीं न कहीं अगर कोई इंसान, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो कि ऐसे काम कर सकते हैं, करने की योग्यता रखते हैं, या आप ऐसा सोचते हैं जिससे घर परिवार में या फिर आपके करियर की वजह से या फिर आपकी सोच की वजह से लोगों के जीवन में शांति आ सकती है या उनको सही रास्ता दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर वो लोग जिन्होंने आपको उस रास्ते पे रोकने की कोशिश की है, ठीक? यानी कि आपके नॉर्थ नोड से आपको रोकने की कोशिश की है। आपको कभी भी ये लगने लगे कि आपको किसी ऐसे इंसान की मदद करनी है जिसकी आप मदद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच में रियलिस्टिक रहना होगा कि आपको कितनी मदद करनी है, कितनी नहीं करनी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी जो हार्ट और स्पिरिट है उसकी प्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी। या फिर पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है, फिर आपके पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपने जो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, यानी कि जो भी विभिन्न चेतना के स्तर होते हैं, आपने उसके अंदर मानवता के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए या फिर आपकी लाइफ में आपका जो नॉर्थ नोड था उसके लिए आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। सैक्रिफाइसेस करने के साथ-साथ आपकी इंट्यूशन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, और या जब-जब आपके ऊपर वार हुए या फिर आपको जब-जब गिराने की कोशिश की गई, तब तक आप चेतना के विभिन्न स्तरों पे थे। यानी कि मैं इस चीज़ को ऐसा कह सकती हूँ कि जितने भी लोगों ने आपके ऊपर वार करना चूज़ किया, इन्होंने आपको एक्सप्लोर करने में मदद की, इसलिए आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ इसलिए भी कर देना चाहिए क्योंकि आपको जीवन में पीस चाहिए या फिर आप पीस डिज़र्व करते हैं। फॉरगिव दोज़ हू ऑफेंड और रॉन्ग यू, तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की है कहीं न कहीं, उनको आप माफ़ कर दीजिए। ये चूज़ कीजिए, कॉन्शियसली ये चूज़ कीजिए। कॉन्शियसली यानी कि बिल्कुल सोच समझ कर इस चीज़ को चूज़ कीजिए कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना भी है और ऐसे लोगों को माफ़ करना भी है। माफ़ करने का एक सीधा मतलब यही है कि आप अपने एनर्जी फील्ड से उनको निकाल कर दूर कर देते हैं और कहते हैं, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप किसी से बदला लेने लगते हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, आप गुस्से में रहते हैं या आपके ऊपर जो स्पेल वर्क होते हैं उनके द्वारा आप गुस्से में आ जाते हैं या एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, या नॉर्मली भी कोई बात होती है घर में, हर चीज़ एनर्जी मैनिपुलेशन और स्पेल वर्क नहीं होता है। नॉर्मल भी अगर कोई बात होती है और आप गुस्से में आ जाते हैं, एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है और आपको बाहर निकलना भी चाहिए। यानी कि आप में से जिन लोगों ने इस रीडिंग को देखना चूज़ किया है, आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ ही हैं और उसमें ही आपको रहना है। लेकिन उससे पहले आपको कंसर्न होना चाहिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, यानी कि आपको उसके लिए
चिंतित होना चाहिए अपने नॉर्थ नोड के लिए कि आपको हर लेवल पे अपनी इंट्यूशन को अभी भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, आपको चैनल मैसेज दे देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जेलस, स्पाइंग, स्पेल, गॉसिप, लाइज, टेंट्रम। तो ऐसी कोई ये फीमेल हो सकती है जिसको आपकी होप से, आपकी खुशियों से, आपकी इच्छाओं से, आपकी आशाओं से या आपके फ्यूचर से या तो डर लगता था या फिर इसको जेलसी थी। तो इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली आपके साथ गलत किया है। इस पर्सन ने आपके ऊपर स्पाइंग की है, स्पेल किया है, गॉसिप किए हैं और इसने ऐसे लोगों को टेंट्रम भी दिखाए हैं अपने, या आपको दिखाए हैं इस फीमेल एनर्जीज ने, या इस किसी फीमेल ने जो कि बार-बार आपके सामने तरह-तरह के तमाशे करती थी या जिसने किए हैं, ठीक? और आपने शायद मानवता के नाते इस फीमेल की बहुत मदद की है, या फिर आपको ये लगता रहा है कि आप इसकी मदद करेंगे, तो आपको अब रियलिस्टिक रहना होगा कि आपको किसी की मदद करनी है या नहीं करनी है। हुँ। कटिंग कॉर्ड्स बिटवीन ट्विन फ्लेम्स, तो आपकी इंट्यूशन ने आपको प्रोटेक्ट किया है और ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी फीमेल एनर्जी है, ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन पर्सन, चाहे देखिए ये फेमिनाइन एनर्जी की बात है ना, तो ये कोई ऐसा मेल भी हो सकता है आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए जिसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है या जिसका रिसीविंग मोड है लाइफ को लेकर वो डिस्टॉर्टेड है, यानी कि इसका जो नजरिया है वो जेलसी से, स्पाइंग से, स्पेलवर्क से, गॉसिप करने की एनर्जी से, लाइज और टेंट्रम से भरा हुआ है। ये इनमें से कुछ इसके अंदर हो सकती हैं चीजें, ठीक? तो इस इंसान ने आपके रिश्तों को शुरू से ही खराब किया था या किया है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर का कार्ड है तो कैंसर फैमिली की बात तो करता है। तो इसने आपकी फैमिली को खराब करने के लिए या आपकी फैमिली लाइफ से इसको जेलसी थी या आपकी फैमिली लाइफ को खराब करने के लिए इस डिस्टॉर्टेड फीमेल पर्सन ने या मेल पर्सन ने, तो जो भी पर्सन रहा हो ये, इसने आपकी, इस इंसान ने आपके एनर्जीज को लगातार खराब करते हुए आपके बीच में जो कॉर्ड्स हैं इसने लगातार काटने की कोशिश की। यानी कि इसने आपको किसी ना किसी तरह से उस एनर्जी में रखने की कोशिश की है जहाँ पे या तो आप सिंगल रहें या फिर आपको कोई रिश्ता ना मिले या फिर आपका साथ कोई ना दे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चैनल मैसेज, बी हैप्पी एंड क्लेम योर गुड फॉर्च्यून, हैप्पी वाइब्स। ठीक, भी आपको अपनी जो भी आप अपनी लाइफ में अपने फॉर्च्यून को या अपनी हैप्पी वाइब्स को आप क्लेम करना चाहते हैं या आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको, जैसे मैंने कहा, आपको उसके लिए चिंतित भी रहना चाहिए। चिंतित इसलिए रहना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में ये वाइब्रेशन है या नहीं, आप इसके लिए अवेयर हैं या नहीं, या फिर आप जहाँ से भी अपनी हैप्पी वाइब्स को क्लेम करते हैं, इनके आप खुश रहने को या फिर पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करते हैं, वो सही जगह से हैं या नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप अपने नॉर्थ नोड में होने का दावा करते हैं, तो आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, अगर वो आपके लिए डिवाइन की लाइट से नहीं आता, डिवाइन लव से नहीं आता, या ऐसे इंसान की तरफ से नहीं आता जो कि डिवाइन लव और लाइट से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, तो फिर वो ऐसी जगह से आता है जो कि या तो न्यूट्रल है, यानी कि वो इंसान अपनी ही मर्जी से कुछ कह रहा है या कह रही है, या फिर वो ऐसी जगह से आता है जहाँ पे वो इंसान नेगेटिव एनर्जी से या डेविलिश एनर्जी से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। तो फिर जिस चीज को फॉलो अप करेंगे उसी जगह पे आप जाने वाले हैं। यानी कि देखिए, जिस रास्ते को हम फॉलो करते हैं उसी पे तो हम जाते हैं ना, उसी जगह हम पहुंचते हैं। तो जहाँ वो इंसान पहुंचेगा वहीं आप पहुंचेंगे। यानी कि क्योंकि आप उसी को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो सोच समझ के जीवन में किसी को फॉलो कीजिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं और किस लेवल पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो आपको अपनी हैप्पी वाइब्स को और गुड फॉर्चून को क्लेम करना है, लेकिन वो आप किस जगह से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं वो आपको देखना। कहीं आपको ऐसे लोगों की मदद करने में तो मजा नहीं आता है जो दूसरे लोगों को एनर्जी उनकी डिस्टर्ब करते हैं, या आप ऐसे लोगों की बातें तो नहीं सुनते हैं जो दूसरे लोगों की एनर्जीज को डिस्टर्ब करते हैं या उनके फॉर्च्यून को खराब करते हैं, या आप ऐसे लोगों को तो प्लीज नहीं करते हैं जो कि जिनके बीच में आपको बैठना उठना ही पड़ता है और आपको सुननी पड़ती हैं उनकी बातें। अगर आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं या आप उनके बीच में बैठे हुए हैं, तो आप उसी जगह का पार्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भागीदारी में हैं और आप उसी जगह का हिस्सा हैं। जब आप हिस्सा हैं तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बुराइयाँ सुनना या बुराइयाँ करना एक ही बात हो जाती है। इसलिए अगर कोई आपके सामने बुराइयाँ कहता भी है या करता भी है, उससे कहो भई जिससे शिकायत है या तो उससे बात करो
या फिर जो भगवान है उससे बात करो। क्योंकि अगर आप लोगों की शिकायतें सुनते रहते हैं या फिर आप लोगों की नेगेटिव बातें ही सुनते रहते हैं, तो फिर होता क्या है ना कि वैसा ही जीवन अपना भी हो जाता है। कम सुनिए। द गॉड आर्मी इज इन फ्रंट ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन। तो इस डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन मेल या फीमेल ने आपके ऊपर जितने भी स्पेल, लाई और गॉसिप किए हैं, इनसे बचाने के लिए आपके पास भी पूरी गॉड की आर्मी थी। और जब आप अपने आप को तराश रहे थे या जब आप अपने आप को तराशेंगे या तराश रहे थे या तराश रहे हैं या तराशेंगे, कभी भी किसी भी वक्त पे आपकी उस सभी चेतना के स्तर पे आपके प्रोटेक्शन के लिए डिवाइन जो है अवेलेबल है आपको। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। इसलिए हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हम रास्ता ढूंढ लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कमिटमेंट बनाए रखना और उस पर चलते रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए इन लोगों ने ऐसी चीजें की हैं जिससे कि आपका अपने जो भी नॉर्थ नोड का बेनिफिट है वो आपके लिए आपको लेना मुश्किल हो जाए या फिर आप उसमें कमिटमेंट ना रख पाए। ठीक, लॉर्ड गणेशा's ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन इज विद यू, स्टे ऑन योर पाथ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन उनका भी है, इसलिए अपने रास्ते पे रहिए। और सच बात यह है कि जब मैं इस रीडिंग को करने बैठ रही थी तब मैंने सोचा था कि लॉर्ड गणेशा के ऑरेकल डेक में से कुछ मैसेजेस लूंगी, लेकिन तब मैंने छोड़ दिया बीच में ये सोचने के बाद में। लेकिन लॉर्ड गणेशा को आपको अपनी ब्लेसिंग्स देनी ही देनी थी, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग शिव जी को, मतलब महादेव को, या फिर आप शिव परिवार को, माँ पार्वती को मानते हैं गणेश। थैंक यू सो वेरी मच रिवर्स। These people wanted to distract you from finding love, happiness, growth, success, money. Thank you so very much, dear divine. जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि आपको उस रास्ते पे जाने से रोकना या उसमें कमिटमेंट ना करने देना जो आपकी नॉर्थ नोड से आता है, जिसमें आपको सक्सेस मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ग्रोथ होती है, आपके लिए मनी भी होती है और आप सच्चा प्यार भी पाते हैं। अब ये प्यार आपके लिए आपका कैरियर भी हो सकता है, ये प्यार आपके लिए वास्तव में कोई इंसान भी हो सकता है, ताकि आप कमिटमेंट में ना रह सकें। देयर वर्क इज टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड ड्रॉप देयर एनर्जीज। तो ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि प्रोफेशनली इस चीज को करते हैं, या फिर ऐसे लोगों का सहारा लिया गया है जो कि प्रोफेशनली ये चीजों को करते हैं या करते रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये जो भी लोग हैं या ये जो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन पर्सन है, मेल या फीमेल में, इस इंसान ने जो भी आपके अंदर देखा है उसे सिर्फ नेगेटिव ही दिखाई दिया है। यानी कि इसकी जो पहली सोच या पहला नजरिया या पहला इसका तरीका जो था आपके लिए नेगेटिव ही था या शुरू से नेगेटिव ही रहा है, अगर आप इसको पहले से जानते हैं तो। इसलिए इस इंसान ने आपके बारे में बुरा ही सोचा है, बुरा ही देखा है, बुरा ही बोला है, बुरा ही किया है। ठीक, इसलिए इस इंसान को आप हील नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो ये वो पर्सन है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो आप क्योंकि अपनी चीजों में आगे बढ़ रहे थे या आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस मेल या फीमेल पर्सन को आपसे जेलसी है, क्योंकि ये कार्ड एक्शन के साथ साथ उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आपके पास आइडिया होता है। तो ये इंसान आपके लिए आपकी उस एनर्जी से, इस इंसान को जलन है या फिर यूं कह लीजिए कि इस इंसान को आपकी वो चीजें अच्छी नहीं लगती जहां पर आप इसके ट्रैप से बाहर आ रहे थे या आप आए हैं। और इस इंसान को ये लगा आपके ऊपर कि आपको वो इन चीजों के, कि आपको कुछ चीजों के आइडियाज कैसे मिलते हैं, या फिर आप किससे आइडिया लगा लेते हैं, या फिर आप किस तरह से अपनी इंट्यूशन का यूज कर लेते हैं। तो इस ये वो पर्सन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी फीमेल है। तो ये कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, चाहे आपके काम के एरिया में हो, चाहे आपकी लाइफ के एरिया में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड, तो ये वो पर्सन है जिसने लगातार आपके ऊपर वर्बल अटैक किया है, और वर्बल अटैक करने के साथ साथ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड है, इस इंसान ने आपको बहुत सारे लेवल के ऊपर हर्ट करने की और हार्म करने की कोशिश की है। यानी कि ये वो इंसान है जो ना से बुरा बोलती है, बुरा करती है, और बदला लेने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकती है। तो इस इंसान ये शेप शिफ्टर पर्सन हो सकती है आपके लिए, यानी कि ऐसी चीजें अपने पर्सनल एजेंडा के लिए इसने की हैं जहाँ पे इसने आपको
हार्म करने की कोशिश की है रूप बदल-बदल के। तो मे बी ये वो पर्सन हो सकती है जिसको आप जानते हैं और जिसकी किस रूप में किसी न किसी रूप में या तो आपने मदद की है या फिर आपने मे बी आपने मदद की है या फिर आपने मदद नहीं करना चूज़ किया। कुछ लोगों के लिए आपने मदद नहीं करना चूज़ किया और कुछ लोगों के लिए आपने मदद करना चूज़ किया। इसलिए आपको उन चीज़ों से हटाने की कोशिश जो कि आपके नॉर्थ नोड से होती है। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए आपने इस पर्सन की मदद की और इस इंसान को आपकी जो भी बेनिफिट्स थे आपके नॉर्थ नोड के अंदर आपको मिल सकते हैं, वो आपको मिलेंगे, ये चीज़ पसंद नहीं आई। थैंक यू सो वेरी मच। पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो देखिए अब यहाँ पे क्योंकि तीसरा कार्ड रिवर्स में है, तो यहाँ सारे कार्ड रिवर्स में नहीं लगे हैं, ठीक है? अब रिवर्स ही आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर अगेन आप अपनी किसी चीज़ को जानते हैं, नॉलेज लेते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस इंसान के साथ में आपकी कोई हिस्ट्री हो सकती है, इस इंसान के साथ में आपके रेड फ्लैग हो सकते हैं। यानी कि आपको ये पता रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपके ऊपर वार करती है या फिर जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है, मे बी आपके टीनेज से ये पर्सन आपके पीछे लगी हुई है। अभी आपके लिए कोई भी पर्सन हो सकती है या फिर ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके लिए जो कि आपसे एज में बहुत छोटी है। यंग एज की ये पर्सन हो सकती है। थैंक यू सो मच। तो इस इंसान ने आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क किए हैं ना, उसमें आप आगे बढ़ें, आप कुछ चीज़ें लर्न करें, आप कुछ चीज़ें सीखें, सोचें या अपनी नॉलेज को आप एक्सपेंड करें। इस इंसान ने आपके लिए वो सारी चीज़ें ब्लॉक की हैं या अभी भी ये पर्सन आपके लिए करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपको रेड फ्लैग्स मिलते रहेंगे, यानी कि आपको ये समझ में आता रहेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए सोच समझ कर ही मदद करनी है, हर एक की मदद आपको नहीं करनी है। टावर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। हुँ। ये जो भी पर्सन है इसने ये सोचा था कि आपके एनर्जीज़ को लगातार आपके एनर्जीज़ पे टावर मूवमेंट लाके तो ये वो इंसान है जो कि छुप कर वार करने में माहिर है और दूसरे के घर को गिरता हुआ देखकर या फिर उसकी एनर्जीज़ को खराब देखकर ये पर्सन खुश होता है या होती है या इसको अपने अचीवमेंट महसूस होते हैं। यानी कि कुछ मामलों में ये पर्सन चाइल्डिश एनर्जीज़ में है, चाइल्डिश एनर्जीज़ में होने के साथ-साथ ये जो भी मेल या फीमेल है ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक या धार्मिक होने का दावा करता है या दिखावा करता है या करती है। ठीक है? थैंक यू सो मच। यानी कि इसके पास जितनी भी नॉलेज है या इसके पास में जितना भी ज्ञान है, कुछ भी क्या इसके पास में जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या इसके पास में जो भी चीज़ें हैं, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका दुरुपयोग ही किया है या ये उन चीज़ों को दुरुपयोग करने में ही इस्तेमाल करती है या इसने किया है। थैंक यू सो वेरी मच। आपके यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। आपने ये कार्ड भी आपके लिए आपके फॉर्च्यून की हैप्पी वाइब्रेशंस की बात करता है कि ये कार्ड एम्प्रेस की एनर्जीज में है तो साथ में यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है। आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप अपने कार्मिक चीजों को कंप्लीट करके बैठे हैं और आप रियलिस्टिक हैं। यानी कि आपको रियल में पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है या फिर आपको क्या चीजें मिलनी चाहिए या फिर आपको क्या चीजें नहीं मिलनी चाहिए। आपके लिए कौन सी चीज कब होनी चाहिए। इसलिए आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा, हर चीज़ में अपनी इंट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा। यानी कि आपकी जो अंतरात्मा आपको बताती है, उसको इग्नोर करने के बजाय उसे सुनना है, या आपने सुना है या आपको सुनना चाहिए। और ये चाहते हैं लोग कि आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर लें जिस या फिर आपका ध्यान बटा दिया जाए, जिससे कि आप अपने नॉर्थ नोड से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। कुछ मामलों में आपकी इस एम्प्रेस की एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पर किसी ने लगातार कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच। मैजिशियन। देखिए वही एनर्जीज हैं जहाँ पे मैजिक का यूज़ हुआ है, ठीक है? ऐसे लोगों को हायर किया गया है, देयर वर्क इज़ टू ट्रैप इनोसेंट पीपल एंड ड्रॉप देयर एनर्जीज। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्बो पर्सन है जिसने आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करवाई हैं या फिर अर्थ मैजिक का आपके ऊपर यूज़ किया गया है, ठीक है? आपकी जो फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें थी, चाहे वो आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपका बिज़नेस हो, आपकी मनी हो या आपकी बॉडी हो, उन सबको डिस्ट्रॉय यहाँ पे करने की कोशिश की गई है, ठीक है?
यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है इसके क्लैरिफिकेशन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये वो एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप छोटे से ऐसे ही बड़े नहीं हुए, इनकी आपकी मेमोरीज होती हैं, चीजें होती हैं, और ये आपके लिए पास्ट की चीजों की बात करता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका, आपके लिए जो भी है, ये पर्सन आपके लिए जो भी है, ये पर्सन आपके पास्ट से आता है या आती है, और आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस या आपकी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जेलसी महसूस इसको होती है। बताइए जी। इंसान अपने कामों में लगा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कौन जेलसी महसूस कर रहा है, कौन उसे फूका बैठा है ना? कौन उसे इतना जला हुआ है कि उसके घर परिवार को, उसके रिश्तों को, सब चीजों को जला रहा है, ये जला रही है बैठ के। क्यों? क्योंकि उसे स्पाइंग करनी है, चाहे वो कोई कोवर्कर, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई वो बहन हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। अगर कोई इंसान इतना ज्यादा जेलसी करता है ना, तो ऐसे लोगों को हायर किया जाता है। अगर हायर तक बात चली गई है ना, तो कोई फिर अपना नहीं है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई अपनी मर्जी से इतना डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो फिर डिस्पेयर की एनर्जी सी है। थैंक यू सो मच। इस इंसान की यही आपके साथ में जो भी चीजें गलत हुई हैं, वो यही हुई हैं कि आपको आपके नॉर्थ नोड से इतना ज्यादा हटा के रखो कि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्थली चीजें होती हैं उनको आप ना पा सकें, और आपके नॉर्थ नोड में कोई ग्रोथ ना हो। इसके लिए ऐसे मैजिशियंस को हायर किया गया है, या किसी मैजिशियन ने जो कि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक, जिसने अपने वुंड्स पे काम नहीं किया है, इसने आपको वुंड्स देने की कोशिश की थी, या कोई इंसान कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। मैसेज ऑफ कंसर्न है आपके लिए। तो ये जो भी पर्सन आपकी तरफ ये सारी चीजें, ये एनर्जी भेजने की कोशिश कर रही थी, या इस इंसान ने की है, इसके ऊपर खुद ही मैसेज ऑफ कंसर्न है, यानी कि इसको खुद ही इस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं जो कि इसको तकलीफ दे रहे थे या दे रहे हैं। कोर्ट हाउस, तो इस इंसान को कोई ना कोई कोर्ट हाउस से ऐसा नोटिस मिला था या मिला है, जिसने इसका या तो पाथ चेंज कर दिया या फिर वो कर देगा। थैंक यू सो मच। ये कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं, ये आपकी नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हैं कि जिस इंसान ने, खासतौर से अगर ये कोई फीमेल है ना, इसने आपके खिलाफ अगर कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जिसमें इसने आपके खिलाफ कानूनी चीजें करने की कोशिश की, या आपका कहीं नाम खराब करने की कोशिश की, तो इस इंसान को ही ये नोटिस मिल रहा है कानून की तरफ से, और किसी ऐसे इंसान की तरफ से मिल रहा है जिसको पता है कि इसने आपके साथ गलत किया है। गिफ्ट रिवर्स में है, तो आपके लिए जो भी ये चीजें खराब करने की कोशिश कर रही थी, या अपने लिए जिन चीजों को ये पर्सन फीमेल गिफ्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, वो चीजें इसके लिए रिवर्स में है, वो गिफ्ट इसके लिए रिवर्स में है। इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं रिवर्स चली गई। थैंक यू सो वेरी मच। इस इंसान ने आपको आपकी इंट्यूशन सुनने से बहुत रोका है, चाहे किसी मैजिशियन का सहारा लिया हो, चाहे किसी मैजिशियन ने ही इस डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में किया हो। ये जो भी पर्सन है, इसने आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर बहुत, या क्राउन चक्रा के ऊपर, थर्ड आई चक्रा के ऊपर, और आपकी इस अर्थली जो लाइफ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए हैं, बहुत ज्यादा वार किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं। यहाँ पे मैसेज भी है ना कि रॉब देयर एनर्जीज। इस इंसान ने लूटा है आपको, और डेफिनेटली पास्ट में आपके साथ ये चीजें रही होंगी, ताकि आपको वो स्पेशल गिफ्ट ना मिले जो कि आपके नॉर्थ नोड के हैं। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच मैन। या फिर इस अर्थली वर्ल्ड में अगर आपको कोई पैसा मिलना है, कोई मनी मिलनी है, कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, वो आप लेना। थैंक यू सो वेरी मच। और मे बी इस इंसान को कोई इस तरह का लेटर या कोई इस तरह की चीजें मिली जो कि इसे आप तक पहुंचानी थी, और इस इंसान ने नहीं पहुंचाई, और इसको ये कंसर्न हो गया कि अगर आपको किसी तरह का पैसा, किसी तरह की ग्लोरी, या किसी तरह का नेम फेम मिल जाएगा, तो आप किसी न किसी ऐसी चीज को अचीव कर लेंगे जो कि आपको पूरी तरह से सेटल या स्टेबल कर देगी। और इस जो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन मेल या फीमेल है, इस इंसान ने ये चूज नहीं किया। इसके पास कोई ऐसा नोटिस आया, और इसने मे बी आपको वो नोटिस बताना कोर्ट की तरफ से था, या कोई इंफॉर्मेशन थी, इसने हाइड किया है आपके साथ कोई ट्रुथ, ताकि आपको ना पता चले कि आपके लिए किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो कि आपको नेम फेम दिला सकती है। ठीक है। कोर्टशिप। अनएक्सपेक्टेड इनकम। थैंक यू सो वेरी मच। ओह, ग्रेट फॉर्च्यून। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
मैसेज है यहाँ पर इस जुडिकेशन की एनर्जीज में, जो कि रिवर्स में है। इस डिस्टेंट हॉराइजन में इस वेल्दी मैन, ये वेल्दी मैन कहीं ना कहीं थीफ है, जो कि अपने आप को हाई ऑनर की एनर्जीज में रखकर किसी ना किसी मैरिज के अंदर या किसी फर्स्ट पर्सन के साथ में इस थॉट में था कि अपना ऑक्यूपेशन बढ़ा लेगा किसी मैच्योर वुमेन को रिवर्स करके इस फैमिली रूम में। लेकिन उस पॉवर्टी की एनर्जी में ये रिवर्स हो गया है, जहाँ पे इस प्रिविलेज लेडी को सडन वेल्थ मिलनी थी, उसकी जगह इसको मिल रहा है मैसेज ऑफ कंसर्न। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपको आपकी चीजों से रोकने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ये वो एनर्जीज हैं जहां पर या तो किसी ने, देखिए जैसे मैंने कहा अभी आपसे, वही एनर्जीज होगी कि आपको कोई ऐसी चीजें मिलनी थी जिससे आपको इस अर्थली, यानी कि इस दुनिया के अंदर आपको कोई मनी, कोई फॉर्चून, कोई आपके नाम पे, जैसे भी मैं बोल ही रही थी कि कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन जायदाद, कुछ ऐसी मनी जिससे आपको अपने नॉर्थ नोड में स्टेबल रहने में या सक्सेसफुल होने में मदद मिलती, और इस इंसान ने आपको वो नहीं मिलने दी। यानी कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ऐसी चीजें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड इनकम से आती हैं या अनएक्सपेक्टेड मनी से आती हैं, और आपके लिए वो चीजें करने की कोशिश की, यानी कि बीच में किसी ने आपकी उन चीजों को रोका है ताकि आप तक वो मैसेज या आप तक वो कोर्ट का नोटिस ना आए, जो कि आपके लिए, वो कोर्ट का नोटिस जो कि आपके लिए ग्रेट फॉर्चून लेकर आता है, आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम करवाता है, और आपके लिए किसी न किसी गिफ्ट की तरह है। तो यहाँ पे किसी ने उस चीज को रॉब किया है आपकी, और यानी कि उस चीज को ना सिर्फ रोका है बल्कि आप तक पहुंचने भी नहीं दिया है। चलिए, इसलिए आप और भी ज्यादा अवेयर रहिए, और अगर किसी चीज में आपको अपनी इंट्यूशंस महसूस होती हैं तो उनको सुनिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। और इसलिए आपसे कहा गया है कि आप अपनी एनर्जीज में शांत रहिए। ठीक, आपके लिए जो भी चीजें हैं आपके नॉर्थ नोड में या फिर अपने कामों में रहने से आती हैं, और वो वहीं पे रहते हुए मिलेंगी। और आपको हो सकता है आने वाले समय में कोई इस तरह का मैसेज मिले जो कि आपके पास्ट में, आपके अतीत में क्या हुआ है आपके नॉर्थ नोड में, वो आपको बताए, या फिर आपको कोई ऐसा संदेश मिले जो कि आपको ये बताए कि अतीत में रहने वाले लोगों ने आपके साथ भी क्या किया है। कि जो भी सिचुएशन है, आपको आपके साथ गलत करने वाले या आपका अपमान करने वाले लोगों को माफ कीजिए और अपनी तरफ पीसफुल एनर्जी लेकर आइए, क्योंकि आप उसी के लिए बने हैं। आप दूसरों की वजह से अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, और आपको करना भी नहीं। समवन इज ब्लॉकिंग दिस पर्सन, तो ये जो भी पर्सन है ये लगातार आपको अभी भी किसी ना किसी तरह की टेंशन देने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। ये इस इंसान को कोई दूसरा पर्सन ब्लॉक कर रहा है, टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से, यानी कि इस इंसान के साथ में कोई ऐसा इंसान है जो कि उसको पता है कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, और मे बी ये कोई इंसान कोर्ट का पर्सन हो सकता है, और कुछ मामलों में जो ये कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं, ये डिवाइन कोर्ट की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली भी आपके ऊपर बहुत अटैक हुआ है आपके नॉर्थ नोड पे, और यहाँ पे गॉड की आर्मी और लॉर्ड गणेशर की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन दोनों है आपके लिए। ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही बातें नहीं होती हैं, ऐसी इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि अगर आप अपने नॉर्थ नोड में हैं तो आपके ऊपर पूरी नजर है डिवाइन की कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। सैटर्न एनर्जी, रियल स्टॉकर एनर्जी, तो ये वो इंसान है जो कि आपका लगातार आपकी एनर्जी का पीछा करता है। अभी मैंने आपको वीडियो दिया ही है, अभी कल परसों में मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि ये इंसान आपकी एनर्जी का पीछा करता है। तो ये कोई मेल या फीमेल है, ठीक है, ये आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, या फिर आपके लिए कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि आपसे इतनी जेलसी महसूस कर रही है किसी आदमी के साथ मिलकर, यानी कि ये जो भी मेल या फीमेल है, दिस पर्सन इज इन सिचुएशनशिप। यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जीज भी हैं। ये इंसान जो भी है, इस, अगर आप इस इंसान को जानते हो और ये आपकी कोई सिस्टर वगैरह या कोई ऐसी आपके रिलेशन में रही हुई, आपकी कोई कजन हो, सिस्टर हो, आपके लिए सिस्टर लाइक फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो इस तरह की, या फ्रेंड आपके लिए मेल हो या फीमेल हो, ये इंसान ऐसा है जिसने आपके ही किसी पार्टनर या आपके किसी एक्स या आपके ही किसी दोस्त के साथ में अपना रिलेशन बनाया है, यानी कि ये फिजिकल रिलेशन में ये पर्सन गई है। ना सिर्फ ये इंसान पर्सनल और फिजिकल रिलेशन में गई है, बल्कि इसने आपके खिलाफ जेलसी की है, स्पाइंग की है, झूठ बोले हैं आपके खिलाफ, और इसने उस इंसान को भी टेंट्रम्स दिखाए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई रिश्ता खराब हुआ है तो इस इंसान की वजह से आपका वो रिश्ता खराब हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, मैं बात नहीं लेंगे। थैंक यू। तो ये पर्सन एंग्री है, इस इंसान ने आपके ऊपर रियल जेलेसी, इरिटेशन, हेट, ट्राइंग टू टर्न पीपल अगेंस्ट यू, तो आपके खिलाफ इसने किसी ना किसी का ऐसा दिमाग भरने की कोशिश की है और आपके पीछे स्टॉक करवाने की कोशिश की है। जिस इंसान के साथ भी इसने सिचुएशनशिप बनाई है, वो इंसान या तो क्रिस्टल्स का यूज करता है या फिर वो मैजिशियन है, यानी कि या तो वो मैजिशियन है,
या फिर वो इंसान इस तरह की चीज़ों का यूज़ करता है जिससे इसने उसे भड़काया है, ठीक? या तो इसने अलग से किसी की हेल्प ली है, जो कि इस तरह के कामों को ही करते हैं। किसी को और को भी फँसाया है और आपको भी इसने फँसाया है, ठीक? और एंग्री होकर इसने आपके ऊपर एंग्री बर्ड बनकर इसने आपके ऊपर वार की है। ट्राइंग टू स्टील एवरीथिंग यू हैव, तो आपके पास जो कुछ भी था इसने वो सब चुराने की कोशिश की थी या चुराने की कोशिश की है। आप में से कुछ लोगों के लिए इसने आपकी एनर्जीज़ में पोर्टल लगातार खोलने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने पास्ट में कुछ भी गिफ्ट दिया है और आप उसके साथ पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, तो वो चाहे कितना महँगा से महँगा गिफ्ट हो आपके लिए या फिर कोई आपको देने की कोशिश करे तो लीजिएगा नहीं, और कितना महँगा से महँगा गिफ्ट हो, तो उसको तिलांजलि दीजिए, यानी कि उसे त्याग दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे फेंक दीजिए। उसका जो करना है करिए, लेकिन अपनी एनर्जी फील्ड से उसको रिजेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। गिफ्ट रिवर्स का लाइक क्वेश्चन। जजेस हार्शली, टॉक्सिक एक्स पर्सन फैंसी पर्सोना। तो ये कोई आपके लिए कोई टॉक्सिक एक्स हो सकता है, कोई टॉक्सिक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को बन सवर कर रहने में या इस तरह की चीजें करने में बहुत माहिर है, जिसने आपको हार्शली जज किया है, या फिर इसने कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको हार्शली जज किया है और आपकी एनर्जी को लगातार स्टॉप किया है। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिसे आप सिर्फ जानते हैं, या आपकी दोस्ती थी आपने छोड़ दी और ये इंसान आपके पीछे पड़ गया है। ठीक, तो काहे की दोस्ती? फिर अगर कोई पीछे ही पड़ गया है तो फिर काहे की दोस्ती? थैंक यू सो वेरी मच डियर। गिफ्ट रिवर्स का कॉर्ड कटिंग रिचुअल, तो आपको कुछ लोगों के साथ में कॉर्ड कटिंग रिचुअल अभी भी करने चाहिए। और अपनी एनर्जीज को आपको और ज्यादा क्लीन करनी चाहिए, और ज्यादा आपको क्लीन करना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपका, इसलिए घबराना नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देने की कोशिश की गई थी या कोशिश की गई है जो कि आपके लिए ये आपको दिखाने की कोशिश हो सकती है कि आपका ग्रेट फॉर्च्यून है, यानी कि आपको कोई ऐसी चमकीली चीज दिखाने की कोशिश की गई जो कि आपको लगे कि ये सोना है, जबकि ना वो पीतल था, ना वो सोना था, ना वो सोना है। वो आपके लिए ऐसा चमकता हुआ भ्रम साबित हो सकता है जो कि ये कहे मेरी तरफ आओ, मुझे पाओ, मुझे लो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई कैरियर हो आपका, कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगे, कोई इस तरह की चीज आपको लगे जो आपको सुनहरा अवसर लगे। लेकिन वो चीजें आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर नहीं आ रही या नहीं आई थी, ठीक है? Thank you so very much, dear Divine, unexpected in टू कॉल टू हैंडल फियर अबेंडनमेंट। तो ये जो भी लोग हैं ये आपकी एनर्जीज में रहकर आपको इसलिए स्टॉक करते हैं क्योंकि या तो कि कोई ऐसा टॉक्सिक एक्स है या कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जो कि उस एनर्जीज में है जो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता है। इसके अंदर अपने ही डर हैं, चाहे कितनी भी सैटर्न एनर्जीज में है या फिर कितना भी रियल स्टॉकर एनर्जीज में है पर्सन, ये अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता है पर्सन, या नहीं कर पाती है, और इसके अंदर अकेलेपन का जो डर है वो है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए ये लगातार आप इसको करने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए ये इंसान ही करता है, ये करती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ग्रेट फॉर्च्यून रिवर्स कर ले क्वेश्चन। तो इसलिए और लोगों को भी पीछे लगा दिया है कि चलो तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, ठीक है? ब्लू हेयर हाई प्रीस्टेस सजेस्टिंग टू वॉच योर सोशल मीडिया, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो ये कोई ऐसी इंसान है जो कि लगातार आपकी चीजों के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन इसने दी है, ठीक? और साथ ही साथ ये इस इंसान से आपका स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। ये आपकी ग्रेट फॉर्च्यून को लगातार, जो कि ये रिवर्स में है हाई प्रीस्टेस, तो इसका मतलब ये कोई ऐसी पर्सन है जिससे रीडिंग्स करवाई जाती हैं, और यहाँ पे लिखा है स्पीकिंग इल अबाउट यू, आपके बारे में बुरा बोल रही है, आपकी तरफ अटेंशन वापस चाहती है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि खुद कुछ चीजें कर रहा है या कर रही है, और आपकी जो रियल एनर्जीज हैं उनको स्टॉप करके आपके नॉर्थ नोड से सब चीजें वापस खींचना चाहती हैं। यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए ट्राइंग टू स्टील एवरीथिंग यू हैव, चाहे वो आपका नॉर्थ नोड हो, चाहे वो आपके लिए कोई कनेक्शन हो, आपके लिए मनी हो। तो इस इंसान ने आपके बारे में जितनी भी चीजें रीड की हैं, इसने आपके बारे में ऑपोजिट बोला है, झूठ बोला है, और झूठ बोलकर इसने आपके खिलाफ लोगों को वार करने के लिए या अटैक करने के लिए उकसाया है, ठीक? आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की, और कुछ लोगों के लिए मे बी फ्यूचर की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं, सारी नहीं है। फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व, फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके नॉर्थ नोड में जबरदस्ती इंक्लूड होना चाहता है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटाकल्स का जो मैसेज होता है वो बात करता है आपके लिए जो वेल्थ होती है, आपकी जो पारिवारिक चीजें होती हैं जिसमें आप बहुत पैतृक संपत्ति बनाते हैं, उसकी बात करता है ये। तो आपके लिए डेफिनेटली ऐसी कोई ना कोई एनर्जीज या फिर
कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लिए जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आने से रोकी गई है या फिर आपको नहीं दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, ताकि आप किसी भी तरीके से उसमें अपना हिस्सेदारी ना मांग लें, ठीक है? और इसलिए आपको आपके नॉर्थ नोड से रोकने की कोशिश है, क्योंकि जब आप नॉर्थ नोड में अपने होंगे ही नहीं, जब आप सही एनर्जीज़ में होंगे ही नहीं, तो आपको ये साबित किया जा सकेगा कि आप नाकाबिल हैं, आप किसी चीज़ को सँभाल नहीं सकते, या फिर आप उस माइंड की स्थिति में हैं, उस दिमागी हालत के अंदर हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक? तो ये फ़ोर्स मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के या तो किए गए थे या फिर किए गए हैं, तो आप शांत इन लोगों ने ये सोचा था कि आप किसी और तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश इन लोगों के कि आपने किसी और तरीके से रिएक्ट किया, आप अपनी पीसफुल एनर्जीज़ में रहे या फिर आप रहेंगे या आप रहते हैं अगर, तो आपके लिए चीज़ें अपने आप ही बदलती चली गई। कुछ साइन ले लेते हैं। मैसेज ही पहला आपके लिए है मन की शांति का। थैंक यू सो वेरी मच ड्यूटी माइंड। तो आपके लिए मन की शांति ज़रूरी है, इसलिए उसी तरफ फोकस कीजिए। तो इनको एक बार हटा लेते हैं सबको। अभी भी आपके लिए जो कार्ड नीचे गिरा है वो मैसेज ऑफ कंसर्न जो है रिवर्स में है, ठीक? अगर आपको लगे कि आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज आता है या कोई आपको जबरदस्ती की चिंता देने की कोशिश करता है, तो आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि लोग आपको तब भी चिंता देने की कोशिश करते हैं जब वो आपको आपके नॉर्थ नोड से दूर रखना चाहते हैं। मन की शांति ज़रूरी है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो आपके मन की शांति बनी रहे इसके लिए यही जस्टिस है कि आप अपनी, या फिर यही बातें हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियाँ ना दोहराएँ। कैंडल मैजिक हो सकता है यहाँ पर आपके ऊपर किया जा रहा है या फिर आप कर सकते हैं। से थैंक यू इफ समवन इज़ हेल्पिंग यू, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो धन्यवाद कहिए। हील योर एंगर इश्यूज़, तो अपनी एंगर इश्यूज़ पे काम कीजिए। तो आप ये पॉपुलर हो सकते हैं। बियर्ड तो आपकी एंट्री हो सकती है। दाढ़ी में नीति डबल के द हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जीज हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए। टीचर आगे ये हो सकती है। इलेक्ट्रिशियन, ईविल आई, तो ईविल आई आपको कैंडल मैजिक के जरिए यहाँ पे भेजने की कोशिश हो रही है, या फिर लगातार कोई आपकी चीजों को बैनिश करने के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड को खराब करने के लिए आपके ऊपर ईविल आई कैंडल मैजिक भेज रहा है। नो अटैचमेंट, तो आपका किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं आप। नर्स, इलेक्ट्रिशियन, टीचर आप ये हो सकते। कैमरा, कैमरा के साथ में आप पे एंगल का कनेक्शन हो सकता है या कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। प्रीलोडेड, पहले से जो आपके अंदर भरी हुई हैं चीजें उनको निकालिए। नेवर फॉरगेट हाउ स्ट्रांग यू आर, कभी मत भूलिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। रिलैक्स कीजिए, किसी के साथ कोई अटैचमेंट आपको नहीं रखना है। स्कॉर्पियो, फिर कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकता है। डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने अभी आपसे कहा था, अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज ऑफ कंसर्न मिलता है, यानी कि चिंता वाला फिर मैसेज मिलता है, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अंकल, जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम, तो एक एक करके ही आपको चीजों को लेना है, अपने ऊपर भार आपको नहीं लानी है। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम डेली एवरी टाइम, जब भी आपको कोई मदद की जरूरत लगती है, नहीं भी लगती है, अपनी स्पिरिचुअल टीम को बुला के रखिए। शायद तो शर्माने से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा। वर्गो, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे बोला था वर्गो, यहाँ पे कोई आपके लिए रिवर्स में है, यहाँ पे ऑलरेडी चैनल मैसेज में जो वर्गो है आपके लिए रिवर्स में है। इसके नीचे रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो आपकी कमियां और आपकी शक्तियां जो है रिकॉर्ड की गई थी या की जा रही हैं, आपके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इस वर्गों के द्वारा मैजिक किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि कितना असर होता है, क्या क्या असर होता है, किस किस मैजिक का असर किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे ये चीज करें तो इसका असर इतना होगा, इसका इस चीज का असर इतना होगा, उस चीज का असर इतना होगा। ये जो लोगों ने खेल खेल में आपके ऊपर जो मैजिक किया है ना, उसका असर ये होगा, या उसका असर ये होना है कि ये हर चीज़ वापस जाएगी। हर चीज़ वापस जाने के साथ-साथ आप प्रोटेक्टेड तो हैं ही, लेकिन प्रोटेक्टेड होने के साथ-साथ इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कोई चाहे कितना पीछे लगे, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट पहले से करता आ रहा हो या करती आ रही हो, चाहे आपके ऊपर बार-बार एक्सपेरिमेंट होते हों, आपसे इन चीज़ में हो सकता है कोई इंसान ये कहता हो, आपसे कहती हो, मैं इस चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट करूँगा।
एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपके ऊपर ही किया जाता हो और आपको पता ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डेविड। ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं होता। अपने आप को दूसरों को जज नहीं करना है और इस सिचुएशन को लव को हील करने देना है। यानी कि आपको अपने हार्ट को बिल्कुल भी क्लोज नहीं करना है। इसलिए आपसे कहा गया है माफ कीजिए और उस चीज की तरफ ध्यान दीजिए जो कि आपकी तरफ मन की शांति को ला सकती है या आपको शांति में रख सकती है। थैंक यू सो वेरी मच यार। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, तो अपनी सेल्फ केयर में को आप प्रायोरिटाइज कीजिए, प्राथमिकता दीजिए। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अब आपके लिए ये वो समय है जब आप अपनी चीजों को, अपने प्यार को आप अनुभव करें और दूसरों को आपकी मदद करने दें। से थैंक यू इफ समवन इज हेल्पिंग यू। तो यहाँ पर अगर लोग आपकी मदद करते हैं या कर पाते हैं तो उनको थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। आपके लिए एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में आए हैं डिवाइन मैसेजेस, एक के साथ एक सब जुड़े हुए हैं। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो ये जितने रेजोनेट, गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन यू आर, आप ये भूल गए हैं कि आप कौन है। आप ईश्वर की संतान है, इसलिए अपनी जो पावर है वो बैक लीजिए। और इसमें कोई भी कार्ड अगर रिवर्स में आता है, मैं रिवर्स में नहीं लेती हूँ इस कार्ड में, कार्ड के डेक में, क्योंकि ये सारे जो है डिवाइन की तरफ से मैसेजेस में लेती हूँ। यहाँ पे आपकी तरफ कोई ऐसा स्पेल वर्क किया गया है जहां पर आपके ऊपर फियर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। आर्कएंजल माइकल को कहिए कि आपके ऊपर से फियर की जितनी भी एनर्जीज हैं, बाइंडिंग्स हैं, उनको हटाया जाए और आपको उन सब चीज़ों से मुक्त किया जाए जो कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ डालती हैं। तो आपके ऊपर कोई इस तरह का कैंडल मैजिक हो रहा है या फिर आपके ऊपर करने की कोशिश की गई है, जिससे कि आप या तो फ़ियर की एनर्जीज़ में रहें या फिर आप उस एनर्जीज़ में रहें, जहाँ पर आपको अपने साथ कोई इंसान बाइंड कर सके और आपकी पावर का यूज़ या मिसयूज़ कर सके या उसको इन्फेक्ट कर सके। यानी कि उसको किसी न किसी तरीके से दूषित कर सके। तो यहाँ पे दूषित करने वाली एनर्जीज़ हैं। इसलिए आपको अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आए या आता हो किसी भी बात पे, किसी की भी किसी बात पे, चाहे वो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाइएगा, हम्बल हो जाइएगा, अपनी मन की शांति की तरफ फोकस कीजिएगा, ठीक है? अपने हार्ट को ओपन कीजिए आगे बढ़ने के लिए, अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ आप ईश्वर की संतान हैं, अपनी कॉल पावर को कॉल बैक कीजिए, ठीक? तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद में डिस्क्लेमर है, अगर आप फिर भी मिस करके आए थे, तो आप देख लीजिएगा फैमिली। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा टेबल 7 टैरो पे, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा,
या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की या एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।